नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। न्यूज़ मोमेंट के सभी दर्शकों को न्यूज़ मोमेंट की पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यूक्रेन में युद्ध में एक भारतीय छात्र मारा गया। कर्नाटक के नवीन के रूप में पहचाने जाने वाले उनके दोस्तों ने कहा है कि वे पश्चिमी सीमा तक पहुंचने के लिए लवीव जाने के लिए स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने हत्या की पुष्टि की और ट्वीट किया, गंभीर दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इससे पहले कीव में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को जारी एक एडवाइजरी में भारतीयों से किसी भी उपलब्ध साधना के माध्यम से कीव को तत्काल छोड़ने के लिए कहा। यह एडवाइजरी तब आई जब मॉस्को ने यूक्रेन पर अपने हमले को मजबूत किया और राजधानी कीव में बंद कर दिया। यहाँ तक कि लड़ाई को रोकने के उद्देश्य से बातचीत के दौरान और बातचीत में जारी रखने के लिए केवल एक समझौता हुआ। लगातार बढ़ती और अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बीच रूस ने अपने आक्रमण में 5 दिन में खुद को अलग पाया, जबकि यूक्रेन में ज़मीन पर अप्रत्याशित रूप से भयंकर प्रतिरोध और घर पर आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक 7 बच्चे सहित कम से कम 102 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच एक संकटग्रस्त यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन करके पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा, जो अभी के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक कदम है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले पिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 180012339933। यूक्रेन के एक मेडिकल कॉलेज में 2 भारतीय छात्रों को चाकू मारकर हत्या कर दी, एक अन्य घायल। यूक्रेन के एक मेडिकल कॉलेज में 2 भारतीय छात्रों को चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य छात्र इस हमले में घायल हुआ है। यूक्रेन के 3 नागरिकों द्वारा कथित रूप से किए गए रविवार के हमले में मारे गए लोगों की पहचान मुजफ्फरनगर के प्रणव साडिल्य और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंकुर सिंह के रूप में हुई है। आगरा के रहने वाले इंद्रजीत सिंह चौहान को भी चाकू मार दिया गया था और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उजगोरोड मेडिकल कॉलेज यूक्रेन में 3 भारतीय छात्रों को रविवार की सुबह 3 बजे यूक्रेन के 3 नागरिकों को चाकू मार दिया गया। श्री साडिल्य तृतीय वर्ष के छात्र हैं, जबकि श्री सिंह कॉलेज के 4थे वर्ष के छात्र थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान हैं।
ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। दुर्गापुर सेल डीएसपी में हादसा, 3 श्रमिक झुलस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर से दुर्गापुर स्टील प्लांट में पिघला हुआ गर्म लोहा छिटकने से 3 ठेका श्रमिक झुलस गए। झुलसे हुए ठेका श्रमिकों को इलाज के लिए डीएसपी अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कारखाने में अफरा तफरी मच गई है और बताया जाता है कि मंगलवार को डीएसपी के बीएफ के एसएमएस के 4 नंबर क्रेन की ऊंचाई से गर्म लोहा छिटक कर गिर गया। इसकी चपेट में आने से 3 ठेका श्रमिक झुलस गए। झुलसे हुए ठेका श्रमिकों के नाम हाजरा, एस के पान, जे करमकार। ये तीनों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही डीएसपी में एक हादसा हुआ था जिसमें गैस की चपेट में आने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई थी। नेशनल ग्लास वर्कर्स में मंगलवार की सुबह हादसे में श्रमिक की मौत। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के साथ ईसा स्थित नेशनल ग्लास वर्कर्स में मंगलवार की सुबह हुए हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। धेमोमन कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय कृष्णा नोनिया की कार्य करने के दौरान भरे हुए बोरा से दबने के कारण मौत हो गई। मजदूरों ने बताया कि कारखाने में मजदूर लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे थे। उसी दौरान माल भरा हुआ बोरा ढेर से गिर गया। इससे दबने के कारण मजदूर कृष्णा नोनिया की मौत हो गई। वहीं मुआवजे पर फैसला न होने पर परिजन तथा मजदूर ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने कारखाने में जाकर विरोध जताया है। कुछ समय से यूक्रेन में युद्ध की स्थिति चल रही है और छात्राओं की घर की वापसी निगरानी कर रही है और भगवान की कृपा से राज्य सरकार की मदद से छात्रा अपने घर लौट आई। रानीगंज विधायक एवं एडीडीए अध्यक्ष श्री तपस बंदोपाध्याय ने घर पर छात्रा तथा उसके परिवार के सदस्यों का स्वागत किया और बाकियों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। দিল্লিতে বঙ্গভবন। আচ্ছা, ওখান থেকে আবার অন্ডালের ফ্লাইট নিয়ে? হ্যাঁ, অন্ডালের ফ্লাইট যেতে হবে। অন্ডাল থেকে ওখানে রেসিডেন্ট কমিশনার ছিল নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, ওখানে ডেপুটেড কমিশনার ছিল। তোমার সঙ্গে তো আরো কিছু এলো নাকি? হ্যাঁ, আমার সঙ্গে কিছু এসেছিল। দুর্গাপুরে আজকে মানে 2 জন ছিল, তো ওরা দিল্লিতে ওদের রিলেটিভের বাড়িতে আছে। তুমি কেন বেঙ্গলে? তুমি একাই? হ্যাঁ, আমি একাই। আচ্ছা, অন্ডালের নাম নেই? হ্যাঁ, অন্ডালের নাম। তুমি ভাগ্যবান। না না, ঠিক একদিন চলে গেল। তুমি কি ওখানে হোস্টেলে থাকতো? হ্যাঁ, আমি হোস্টেলে। এই এলাকায় কেউ থাকতো হোস্টেলে? না, এখানে কেউ ছিল বাইরের? অন্য কান্ট্রি নাকি? অন্য কান্ট্রি মানে ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়া সবাই, কিন্তু আমার পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিল না, একজন ছিল, তো সে কিন্তু ছিল জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি। সে কি করে সে চলে এসেছে? না, সে এখনো বেরোতে পারেনি, সে এখনো হাঙ্গারির বর্ডারের সামনে আছে। সে এরিয়া ক্রস করতে পারেনি। তো 15 কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে। ওরা হাঙ্গারির সামনে উজরোদ বলে একটা সিটি আছে ইউক্রেনে, ওখানে ওদেরকে ওই বাসটা তোমাদের গ্যারেজ, ওই ভ্যানটাকে অ্যারেঞ্জ করে দিল তোমাদের? ভ্যানটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কিছু এজেন্টস আছে যারা ইন্ডিয়ার বাচ্চারা অ্যাডমিশন করায়। আচ্ছা আচ্ছা, তারা হ্যাঁ তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তোমাদের বলবো পর্যন্ত পৌঁছে গেল। काचा बादाम के गायक भुवन बांदेकर सड़क हादसे में घायल। वीरभूम काचा बादाम गाकर प्रसिद्ध हुए बादाम विक्रेता से गायक बने भुवन बांदेकर सड़क हादसे का शिकार हो गए। उन्हें इलाज के लिए सिवड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि कल रात भुवन बांदेकर 4 पहिया वाहन चलाना सीख रहे थे। उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। उन्हें चोट लगी है। घायल होने पर
उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि मूंगफली बेचने वाले भुवम बांदेकर अपने गीत काचा बादाम के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके गीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं अब उन्होंने मूंगफली ना बेचने का फैसला किया है। वह अब गाना गा रहे हैं। बीते दिनों निकाय चुनाव में वह टीएमसी के समर्थक में प्रचार करते भी नजर आए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को नितुरिया के भामुरिया बथानेश्वर शिव मंदिर कमेटी के तत्वावधान में मंदिर के 17वें स्थापना दिवस पर मामुरिया मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारी संख्या में कुंवारी कन्याओं और महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस कलश यात्रा में शिव पार्वती, राम सीता, हनुमान, ब्रह्मा, सरस्वती आदि की झांकियां भी थी। जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि पर बथानेश्वर शिव मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो भामुरिया मोड़, परवलिया होते हुए सुभाष सेतु पार कर डीसागढ़ महाशमशान स्थित दामोदर संगम पर मां छिन्नमस्तिका काली मंदिर घाट पहुंचा, जहां विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भरकर वापस मंदिर पहुंचा गया, जहां परवलिया रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के सचिव शिव तत्वानंद जी महाराज के द्वारा फीता काटकर द्वार उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही शिव के जलाभिषेक के बाद नवकुंज और महारुद्र यज्ञ का 11 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव के दौरान नर नारायण सेवा, विभिन्न जगहों से आए कीर्तनियों द्वारा पाला कीर्तन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। সমিতির পরিচালনায় আজকে যে মেলার উদ্বোধন হয়েছে, এই মেলাটি কতদিন চলবে এবং কি কি অনুষ্ঠান হবে এবং এই নিয়ে কত বছর হচ্ছে বিস্তারিত? এই মেলা আজকে এই বছর পর্যন্ত 17 বছর, এই বছরে 17 বছর, এবং এই মেলা চলবে 11 দিন। তাতে আমাদের প্রত্যেক দিন আজকে শুভগন্ধ হবে আপনার এই নবকুঞ্জের শুভগন্ধের পর কাল থেকে প্রত্যেক দিন কলকাতা নিবাসী, আপনার বীরভূম, বর্ধমান নিবাসী, এরকম সমস্ত বড় বড় কীর্তনিয়ারা এই মঞ্চে আমাদের কীর্তন গান করবেন, পালা কীর্তন। আর একদিন আছে নরনারায়ণ সেবা, আর মাঝে একদিন 5 তারিখে আছে আপনার মায়াপুর ইস্কন থেকে আপনাদের যারা আমরা বলি আমাদের দেশেও এই যে কৃষ্ণ নাম, সেই কৃষ্ণ নাম যে গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়াইছে, তার জন্যে আমরা জানাতে চাই সমস্ত সনাতন ধর্মী মানুষদের, হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং যারা এই আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী তাদেরকে, যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে যারা আমরা বলি, যাদেরকে আমরা বলি, তারা কিভাবে মানে হরে কৃষ্ণ হরে নাম নামের মাধ্যমে কৃষ্ণ নামের প্রচার করছে, আমাদের বাঙালি হয়ে আমাদের বাঙালিদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। তাই মায়াপুর ইস্কন থেকে আগত তারা 5 তারিখে আসছে, বিকেল 4টের থেকে সমস্ত গ্রাম পরিক্রমা হবে এবং তাকে আমরা বলছি নগর পরিক্রমা। তারপর আমাদের মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ 7 দিন শেষে একদিন, আরও একদিন বাড়তি হয়েছে 8 দিন। 8 দিন আমাদের মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হচ্ছে। সেটা যজ্ঞটা করছেন
মানে পুরোহিত আছেন। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। IRCTC भारत दर्शन। IRCTC भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा ट्रेन 20 मार्च से कृपया शुरू होने वाली पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखंड के लोग ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। आसनसोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IRCTC की ओर से बताया गया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दक्षिण भारत टूरिस्ट ट्रेन इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है, तथा रेलवे बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के निर्देशानुसार तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेन का आयोजन किया जा रहा है। तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेन योजना के आधार पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दक्षिण भारत पर्यटक ट्रेन यात्रा को दिनांक 20 मार्च से स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 10 रात और 11 दिन का होगा, जिसके अंतर्गत तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं पुरी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। उपरोक्त यात्रा दिनांक 20 मार्च को तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन द्वारा मुंगेर से प्रारंभ होकर भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, साहेबगंज, तीन पहाड़, बरहावरा, पाकुड़, रामपुर हाट, बोलपुर, बर्दवान, डानकुनी, अंदुल, मेचड़दा, खड़गपुर होते हुए जाएगी। यात्रा का संचालन रेलवे बोर्ड के निर्देशों पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित एवं किफ़ायती दर के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का शुल्क सिर्फ नॉन AC 900 रुपये और AC के लिए 1500 रुपये। अतः 11 दिन के दर्शन यात्रा का कुल पैकेज शुल्क 10,395, नॉन AC के लिए और AC के लिए 17,325। कोरोना महामारी के बाद समाज के लोगों के बीच नकारात्मकता को कम किया जा सकता है। इसके लिए रेलवे के द्वारा इस तरह के स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. हमारा संकल्प एक सामाजिक संगठन। सुरजीत सेन गुप्ता और शीता सिंह के अनुसार हमारा संकल्प एक सामाजिक संगठन। आज भारतीय भवन परिसर में छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। आसनसोल के विभिन्न स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों से छात्रों ने इसमें भाग लिया। कुछ दिन पहले रोड रेस का भी आयोजन किया गया था। गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव हरजीत सिंह, अजय रॉय, विजय सिंह, RA यादव, बर्नपुर बजॉय HS स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य, स्कूल स्टील प्लांट की मीता ढाल, प्रबंधक शिक्षा SA अंसारी, बर्नपुर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक अभय कुमार झा और कई अन्य लोग अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर संगठन के स्वयंसेवक बहुत असभ्य थे। उन्होंने
पत्रकारों से बदसलूकी भी की। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. चिचाकी स्टेशन में कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव। धनबाद मंडल के चिचाकी स्टेशन में ट्रेन संख्या 13151 और 13152 कलकत्ता जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया, जो कि 6 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। ट्रेन संख्या 13151 कलकत्ता जम्मू तवी एक्सप्रेस चिचाकी में 18:23 पर पहुंचेगी और 18:25 पर प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 13152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस चिचाकी में 8:52 पर पहुंचेगी और 8:54 पर प्रस्थान करेगी। डीआरएम आसनसोल कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑन डेट भुगतान किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के नवीन सभा कक्ष में ऑन डेट पेमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे आसनसोल के 69वें सेवानिवृत्त कर्मचारी, मृतक कर्मचारी की विधवा, इनमें से 50 सामान्य सेवानिवृत्त वाले थे जो उपस्थित थे, को दे सेटलमेंट, पीपीओ सेटलमेंट विवरण और सेवानिवृत्त कर्मचारी उदार स्वास्थ्य योजना कार्ड सौंपा। इस कार्यक्रम में फरवरी 2022 माह में आसनसोल मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अधिवार्षिकता प्राप्त कर ली है, बीच कुल 30,48,31,668 की राशि सेवा देने का समापन हित लाभ के रूप में विवरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए इस दौरान सामुदायिक दूरी एवं अन्य कोविड प्रोटोकॉल का समुचित रूप से पालन किया गया है। सुश्री ES सिमिक, वरिष्ठ मंडल क्रमिक अधिकारी, मंडल रेल अस्पताल आसनसोल के डॉक्टर रजनी सिन्हा तथा अन्य अधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने शिव नारायणपुर बिहार रोड शिव मंदिर में मत्था टेका। इस दिन मेयर एवं विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि शिव मंदिर में रूप नारायणपुर के साथ एक अभयारण्य और परंपरा है। हर साल मैं इस मंदिर में पूजा करने आता हूँ। मंदिर में कई लोग इकट्ठा होते हैं। मैंने ठाकुर से प्रार्थना की है कि औद्योगिक क्षेत्र के लोगों और पूरे देश के लोग स्वस्थ रहें। हाँ लो 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 ভালো বললে আমি শুধু মোটর বেশি দরকার। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। The tongue has no bones, but it's strong enough to break a heart. So be careful what your words. जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन इतनी मजबूत होती है कि किसी का दिल तोड़ सकती है। इसलिए अपने शब्दों से सावधान रहें। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।